नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। आज का ये कार्यक्रम बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के लाखों करोड़ों बच्चों और उनके माता पिता से जुड़ा ये कार्यक्रम है। यूपी के गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम के जरिए जिहाद का एक नया पैटर्न सामने आया है और निशाने पर हैं छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे और गैर मुस्लिम नाबालिग बच्चे, जिनको पहले ऑनलाइन गेम में हराया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि कुरान पढ़ने के बाद उन्हें जीत मिल जाएगी। जब बच्चा गेम जीत जाता है तो हिंदू बच्चों को कुरान की अहमियत समझाई जाती है और मामला धर्मांतरण यानी कन्वर्जन तक पहुंच जाता है। और इसके साक्ष्य मिले हैं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस को, और इसका एक लिंक ठाणे महाराष्ट्र के साथ भी जुड़ रहा है और नेशनल लेवल पे इस पूरे मामले में जांच हो रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या जिहाद गैंग का टारगेट अब मासूम बच्चे हैं? आज का ये खास कार्यक्रम इसी मुद्दे पर है, जिसका नाम हमने दिया है द गेम ऑफ कन्वर्जन। और द गेम ऑफ कन्वर्जन इसलिए क्योंकि मासूम छोटे बच्चों को गेम में झांसा देकर यह कन्वर्जन का खेल खेला जा रहा है। इसलिए मेरी तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आज का यह कार्यक्रम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जरूर देखें सीएनबीसी आवाज के टक्कर में। यूपी के गाजियाबाद में जिहाद का जो नया पैटर्न सामने आया है, उसे ठीक से देख और समझ लीजिए। नाम है गेम जिहाद। टारगेट पर हैं गैर मुस्लिम नाबालिग बच्चे। फोर्टनाइट नाम के इस गेमिंग ऐप पर बच्चों को टारगेट दिया गया। टारगेट में पहले हिंदू बच्चों को हराया गया, फिर कहा कि कुरान पढ़ने से गेम में जीत मिलेगी। गेम हारने के बाद बच्चों को कुरान की आयत पढ़ाई गई। कुरान पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को फिर गेम में टारगेट दिया गया। इस बार कुरान की आयत पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को जिताया गया और जीत के बाद हिंदू बच्चों को कुरान की अहमियत बताई गई। अंत में इस्लाम में भरोसा जताकर धर्मांतरण करवा दिया जाता था। मौलवी का नाम सामने आ रहा था। मैं धर्मांतरण कराने में इनका सहयोग रहा है। इसके बाद ही हमने इनको गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा है। एक पीड़ित ने बताया है कि वो यूथ क्लब नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसको देखा करता, जो कि पाकिस्तान बेस्ड है। ये सब जो है आरएसएस का जो कैडर है काम कर रहा है, और बीजेपी का जो व्हाट्सएप जो है यूनिवर्सिटी के लोग हैं, ये सारी चीजें ये कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के दमोह से भी चौंकाने वाली खबर आई है। यहाँ के गंगा जमुना हाई स्कूल में पहले तो हिंदू बच्चियों की हिजाब वाली तस्वीर सामने आई, फिर प्रिंसिपल समेत 3 टीचर्स के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। आरोप है कि स्कूल में जबरदस्ती उर्दू सिखाई जाती थी। उर्दू नहीं बोलने पर बच्चों की पिटाई होती थी और हिजाब के बिना स्कूल में एंट्री भी नहीं थी। हालांकि अब इस स्कूल की मान्यता रद्द हो गई है, लेकिन शुरुआती जांच में स्कूल को क्लीन चिट देने वाले जिला शिक्षा अधिकारी पर आज स्याही फेंकी गई। तो आज इन्हीं मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, जिहाद का नया गेम। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। धर्मांतरण वाले गेम की क्रोनोलॉजी का विश्लेषण देखिए। मैं आपको एक एक करके लेवल बताऊंगा। इसमें एक एक लेवल जब अप होता है तो कहानी कैसे अनफोल्ड होती है व्यूअर्स, इसलिए इसको बहुत संजीदगी से देखिए आप। पहला लेवल यानी लेवल 1, फोर्टनाइट गेमिंग ऐप। फोर्टनाइट गेमिंग ऐप पर गैर मुस्लिम बच्चे टारगेट थे। शुरुआती गेम में बच्चों को हरा दिया जाता था। जो शुरुआती गेम होती थी उसमें बच्चे हर कीमत पर हारते ही थे। और दूसरे लेवल में क्या होता था, गेम जीतने के लिए कुरान की आयत पढ़ने का झांसा दिया जाता था। नमाज पढ़ने वाले बच्चों को गेम जितवा देते थे। यह दूसरे लेवल में आया। और तीसरे लेवल में क्या होता था, 1-to-1 टारगेट, यानी इस लेवल में बच्चों से फोन पर संपर्क करा जाता था और तारिक, जमील, जाकिर नायक के वीडियो भेजे जाते थे। यानी ये जो तीसरा लेवल था, इसके अंदर उनका माइंड पूरी तरह से ऑक्युपाई करने की कोशिश होती थी। ये तमाम चीजें पुलिस सोर्सेस के हवाले से है व्यूअर्स, और इस केस में अरेस्ट भी हुआ है। यानी ये केस अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है।
चौथा लेवल आते तक फाइनल धर्मांतरण, आखिरी लेवल में पास की मस्जिदों में जाने को कहा जाता था। इस लेवल में लोकल मौलवी एक्टिव होता था, यानी लोकल मौलवी जो होता था वो एक्टिव किया जाता था और मौलवी इस्लामिक रीति रिवाज समझाकर धर्मांतरण करवाता था। ये 4 लेवल है, 1 2 3 4। और बड़ा सवाल यह है कि लड़कियों के बाद जिहाद गैंग का टारगेट जो है वो अब छोटे बच्चे हैं, ऐसा इस कहानी में दिखाई दे रहा है। ये जो नया गेमिंग ऐप आया है, इससे ये पड़ताल जो हो रही है उससे पता लग रहा है और सोर्सेस के हवाले से बहुत सी जानकारी आ रही है। कई जानकारियां अनकंफर्म्ड है, वो हमारे साथ हम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी जानकारियां छन छन के आ रही हैं वो हर लेवल पर चौंका रही हैं। आप सोच नहीं सकते, जो आप सोच नहीं रहे उससे आगे का काम हो रहा था उस ऐप पे। मेरे साथ बात करने के लिए अश्विनी उपाध्याय है इस चर्चा में, मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, मेरे साथ सुमैया राणा है, शादाब चौहान है, माजिद हैदरी है, मेरे साथ सुबुही खान है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं सबसे पहले इस पूरे टॉपिक के ऊपर राय माजिद हैदरी आपकी लेना चाहता हूं। माजिद हैदरी, क्या आपको लगता है ये जो गेमिंग ऐप है और ये जो गेमिंग ऐप से नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए एक्सपोजे हो रहे हैं, छोटे बच्चे टारगेट है? क्या आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय समाज को दूषित करने का एक नया अंदाज और प्रयास है? अमीश भाई, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है तो पंच रत्नों में, पंच तत्वों में आपके इन सवालों का उत्तर दूंगा मैं। पहला मेरा तंत्र यह है कि कुरान शरीफ की आयत है, ला इकराहा फिद्दीन, अर्थात इस इस्लाम में कोई जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता, अगर होगा तो पाप होगा। दूसरी चीज, हर देशवासी एक बचपन से एक गेम खेलता है जिसे हम अंताक्षरी कहते हैं। और कैसे खेलते हैं? बैठे बैठे थक गए, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। आज तक किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि इसमें हिंदू धर्म का हमें कन्वर्शन की कोशिश की जाती है। आज भी इस देश में बच्चे खेलते हैं विश्व अमृत। विश्व और अमृत इस्लाम का हिस्सा नहीं है। विश्व और अमृत दोनों जो हैं शिव जी से, भगवान श्री राम से और भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। लेकिन मुसलमान बच्चे ने विश्व अमृत खेलते हुए कभी नहीं कहा कि हिंदू बनाने की उसे कोशिश की जाती है। और मैं जो चौथा रत्न मेरा यह है कि मैंने खुद मिशनरी स्कूल टेंडल बिस्को स्कूल से पढ़ा है, जहां एक सब्जेक्ट बाइबल हुआ करती थी। लेकिन मैंने या मेरे जैसे हजारों बच्चों ने 1880 से जो स्कूल चल रहा है, कभी किसी बाप ने यह नहीं कहा कि हमें क्रिश्चियन बनाने की कोशिश की जा रही है। पंडित भी पढ़े वहां, हिंदू भी पढ़े, सिख भी पढ़े, ईसाई भी पढ़े, लेकिन यह नाम नहीं दिया गया। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये अचानक भाजपा के राज्यों में ऐसी विचारधारा क्या आ जाती है कि भाई उसको भी मुसलमान बना रहे हैं, उसको प्यार से मुसलमान बना रहे हैं, इसको गेम से बना रहे हैं। अरे भाई, मुसलमान बनाने का ठेका हमने नहीं लिया और हम जबरदस्ती नहीं बना सकते। हमारे तो आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो गिरफ्तारियां करी है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कार्रवाई करी है, वो सब धता है, वो सब गलत है, क्योंकि इस पूरे मामले में एक मौलवी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए अमीश भाई, महाराज जी की सरकार है, महाराज जी जो चाहे वो होगा। इलेक्शन होने वाले 2024 आ रहा है, हिंदू मुसलमान तो रखना है ना जिंदा। कौन सा इलेक्शन होने वाला है? मुसलमान नहीं होगा तो इलेक्शन उत्तर प्रदेश में कौन से चुनाव है अगले 1 साल के अंदर? माशाल्लाह माशाल्लाह, 2024 में इलेक्शन नहीं होंगे कहां 2024 है अभी? अरे पूरे देश में होंगे। तो बच्चों अच्छा एक बात बताइए, अगर अच्छा चलिए आपकी बात को ऊपर रख लिया, अगर ये वैसा वर्षा हो रहा होता तब भी आपको जायज लगता? अगर कोई बोलता कि हनुमान चालीसा पढ़िए उसके बाद आप वो लेवल जीत जाएंगे, तो आपको जायज लगता? मैं सवाल पूछता हूं मेरे भाई। नहीं अमीश भाई, बहुत अच्छा, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सुनिए, आज भी हमारे देश में बहुत से जो पहलवान है ना, जब वो अपनी पहलवानी सुबह शुरू करते हैं तो बजरंगबली जी का आशीर्वाद से शुरू करते हैं। उनकी श्रद्धा है वो। क्या कभी किसी मुसलमान ने कहा कि मुझे अरे उनकी श्रद्धा है, बेवकूफ बना के थोड़ी कोई उनसे करवा रहा है? ये मेरा पॉइंट ये है सर, कोई बेवकूफ बना के थोड़ी करा रहा है। कुरान शरीफ के खिलाफ मुसलमान नहीं जाता। ये सारी एक साजिश है, ये भगवा साजिश का हिस्सा है। अच्छा, ये सब भगवा साजिश है। अब अश्विनी उपाध्याय, ये सारी भगवा साजिश है, तो मैं ये पूछता हूं कि इस गेम के 4 लेवल थे और चारों लेवल के अंदर जो पुलिस से जानकारी आ रही है, इसमें हम अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं ऐड करें, जो पुलिस से जानकारी आ रही है, उन चारों लेवल में जो फाइनल लेवल है वो धर्मांतरण का लेवल है। पहले बच्चों को हराया जाता है, फिर बोला जाता है कि आप जीत जाओगे, फलानी आयत पढ़ लो,
फिर कहा जाता है कि आप 1-to-1 टारगेट किए जाता है, वीडियो भेजे जाते हैं, और चौथे लेवल के अंदर वहां का लोकल मौलवी एक्टिव होता है, जो जानकारी सामने आई है। और यही जानकारी के आधार पर, इसी जानकारी के आधार पर निपुण अग्रवाल डीसीपी गाजियाबाद ने वहां पर एक पीड़ित ने बताया उनको, मैं उनको कोट कर रहा हूं, बताया कि यूथ क्लब नाम का यूट्यूब चैनल देखता था वो, और पाकिस्तान आधारित उसमें वीडियोस होते थे, और एक लोकल मौलवी का नाम भी सामने आया, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। सारी कहानी भगवा द्वारा प्रचलित है, लेकिन कहानी कुछ और है। देखिए अमित जी, कल्चरल वार हमेशा से रहा है, जब से पृथ्वी बनी है तब से बनी है। पहले देव दानव युद्ध होता था, मानव राक्षस लड़ते थे, महाभारत हुआ था, कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी, ये कल्चरल वार हमेशा से रहा है। लेकिन जिस ये एक्सट्रीम लेवल पे आ गया है, वो मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी है। और मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब एक व्यक्ति को बार बार सुबह से शाम तक सुनाई पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी केवल अल्लाह ही इबादत के लायक है, केवल अल्लाह ही, मतलब अगर कोई हिंदू खड़ा होकर बोले केवल हनुमान जी ही इबादत के लायक है, हनुमान जी के अलावा किसी की पूजा हो ही नहीं सकती, किसी की पूजा हो ही नहीं सकती। जिस दिन हिंदुस्तान में कोई हिंदू ये कहना शुरू कर देगा केवल शंकर जी की पूजा हो सकती है, केवल शंकर जी की पूजा हो सकती है, उसके खिलाफ हेट स्पीच का केस बन जाएगा। लोग कहेंगे हेट स्पीच दे रहा है। यहां प्रतिदिन 5 बार कहा जा रहा है। इस समय की बड़ी खबर है, इसके तार मुंबई से भी जुड़े हुए हैं, थाने से भी जुड़े हुए हैं। गेम जिहाद का मास्टरमाइंड बद्दो है और उसकी तलाश इस समय हो रही है। यह डिजिटल जिहाद पर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। थाने पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है, एक टीम बना दी गई है। यह मामला क्या पैन इंडिया हो सकता है? ये कई लोग शक जता रहे हैं कि अभी एक एरिया पकड़ा गया है, क्या ये मैटर पैन इंडिया हो सकता है? दैट्स द बिगेस्ट स्टोरी। और ये सामान्य घटना नहीं है। अक्सर मां बाप को पता नहीं होता कि उनके बच्चे ऑनलाइन क्या क्या काम कर रहे हैं, यानी गेम्स के बारे में पेरेंट्स ज्यादा इंटरफेयर ही नहीं करते, वो इतने ज्यादा डिजिटली सेवी ही नहीं होते। समस्या ये है, और इसमें सबसे मैं मूल टारगेट आपको बता रहा हूं, गरीब बच्चे सबसे बड़े टारगेट है। मिडिल क्लास बच्चे भी टारगेट हो सकते हैं, अगला निशाना उनका हो सकता है, जैसा सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन थाने में इसकी जांच शुरू हो गई है, इसलिए कहानी बहुत बढ़ रही है। शादाब चौहान, अगर कोई मैटर सामने आया है तो कहीं तो आपको धुआं है, तो कहीं तो बड़ी आग होगी। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि यह बहुत ही संगीन मामला है, और इस तरह के गेमिंग ऐप के जरिए बहुत सी चीजें हुई हैं। अभी एक संजय सोनी नाम का व्यक्ति है, उसने हमारी 15 लाख हिंदू बेटियों का डेटा, फोन नंबर, ईमेल और उनकी अंडरगारमेंट का साइज विदेश में बेच दिया। बड़ी इसमें जानकारी आई। दूसरी चीज ये है मेरे भाई, आपकी सारी बातें जो आपने कही हैं कि ये कंसर्न है और पेरेंट्स को नजर रखनी चाहिए, मैं एग्री करता हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात पे डिसएग्री करता हूं कि एक चीज इसमें से निकाल दीजिए, वो है लफ्ज मुकद्दस, लफ्ज जिहाद। अगर कोई भी अपराधी ये कहता मैं जिहाद कर रहा हूं, इसको कहे तो प्रमाणित करना चाहिए, क्योंकि ये जिहाद नहीं हो सकता। जिहाद का मतलब है बुराई के खिलाफ संघर्ष करना, बुराई को पैदा करना जिहाद नहीं है। अत्याचार करना, अपराध करना, ट्रैप में फंसाना, ये जिहाद नहीं है, ये फसाद है। और जो फसाद करता है वो देश का दुश्मन है। शब्द का अर्थ बहुत पाक होगा, लेकिन जिन चीजों के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है वो बड़ी नापाक है। कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके लिंक आईएसआईएस से जुड़े हुए हो सकते हैं, कि ऐसी हरकत करने वाले, ट्रैप करने वाले मुसलमान नहीं, आईएसआईएस के कुत्ते विदेश से रहकर भारत के अंदर युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं, यह बहुत बड़ी साजिश है भारत के खिलाफ, भारत के मुसलमानों और हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा करने की साजिश है। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं होगी, बिल्कुल जगह नहीं होगी। नफरतें पैदा ही क्यों कर रहा है, इसको कंडेम
करें इस पे। आर्टिकल 25 अभी वो अभी आपके साथ धर्म के अच्छा अभी आपके सामने एग्जांपल दिया, अभी आपके सामने आवाज सुनिए मेरी। करेंगे मुकद्दस अल्फाज जिहाद का इस्तेमाल करेंगे, वो देश के लिए खतरनाक है। आप एक सेकंड आप आईएएस तक पहुंच रहे हैं या गाजियाबाद का मौलवी पकड़ा जा रहा है, लेकिन और दूसरी तरफ आपके सामने ही, तब तो आपने कुछ कंडेम नहीं करा, आपके सामने माजिद हैदरी ने बोला कि शुरू करो इंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। वो कहते हैं हमने तो आज तक कभी नहीं बोला कि हमें हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, कभी नहीं हमने बोला। आप एक सामान्य से खेल को आप समझ रहे हैं कि वो तो कन्वर्जन हो रहा है, और यहां पर जो टारगेटेड एक्शन हो रहा है उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि ये तो आईएसआईएस के साथ लिंक का हो सकता है, हो आपके पास ज्यादा जानकारी हो, पुलिस के पास वो जानकारी नहीं है, लेकिन लोकल मौलवी पकड़ा गया है। मैटर इसलिए बड़ा है क्योंकि इसके तार हो सकता है पैन इंडिया जुड़े हो। मेरी जानकारी देश तक जाने दीजिए ना, हो सकता है पुलिस को मदद मिल जाए। रोका किसने है? मैं ये कह रहा हूं कि आईएसआईएस ये चाहता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को जनरलाइज करके बदनाम किया जाए और उससे उनके बीच में इंटरनल क्लैशेस और वो फायदा उठाएं, लेकिन हमें उनकी विचारधारा को नेस्तनाबूद करना है, उनकी आइडियोलॉजी को कुचलना पड़ेगा, और उसके लिए हम सबको संयुक्त रूप से फैसले लेने होंगे। और जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, मैं उनको पूरी तरह कंडम करता हूं कि आपको जो करना है संवैधानिक तरीके से करिए। अगर साजिश रचेंगे, अब अपोजिट में क्या होता है, आप केरला स्टोरी देखे, कश्मीर फाइल देखे, अब ऑपोजिट केरला स्टोरी का क्या मतलब है और कश्मीर फाइल्स का क्या मतलब है? इसके साथ केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स का क्या लेना देना है? वो फिल्में हैं, फिल्मों को आपको सीरियसली नहीं लेना, मत लीजिए। देयर इज आपको कोई फोर्सफुली दिखा रहा है क्या वो फिल्म? हमारी नैतिक जिम्मेदारी या बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे दरिंदों के खिलाफ ये छोटे छोटे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत संवेदनहीन बयान है आपका। अमीश कुछ एक सेकंड स्वामी दीपांकर, मैं जानता हूं आप कुछ बोलना चाहेंगी। मेरे साथ सुमैया राणा जी भी जुड़ी हुई है। सुमैया जी इंतजार करिए। स्वामी दीपांकर, कश्मीर फाइल भी तो बन रही है, केरला स्टोरी भी तो बन रही है, ये भी हो रहा है, फिर तो इसमें हर्ज क्या है? मां बाप ध्यान रखें अपने बच्चों का, ठेका तो नहीं ले रखा है समाज ने। मैं अमीश भाई हैरत में हूं कि किसी पिक्चर से इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक शब्द होता ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो ये तो जीवंत प्रमाण है कि गाजियाबाद पुलिस ने जिस गिरोह को पकड़ा है, जिस गेम के जरिए बच्चों को गेम में फंसाने वाले लोगों को पकड़ा है, तो निसंदेह अजय मिश्र जी जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और डीसीपी निपुण बाबू, ये वाकई ही शुभकामनाओं के पात्र हैं, जिन्होंने बचपन को बिगड़ने से बचा लिया, बचपन को एक गलत मार्ग पर जाने से बचा लिया। निसंदेह इसमें कोई दो मत नहीं। मगर कश्मीर फाइल से जोड़ दिया। भाई साहब कह रहे हैं कि शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। मैं हैरत में हूं, क्या गंगा यमुनी तहजीब के नाम पर यह शब्दों को हमने कभी जोड़ा किसी से? क्या एवरीथिंग फेयर लव एंड वॉर, क्या प्यार मोहब्बत में सब जायज है? तो क्या साक्षी को मारना जायज है? हमने जोड़ा इन शब्दों को कभी? मध्य प्रदेश के एक स्कूल में दमोह में आज ही पकड़ा गया है और शिक्षा मंत्री, शिक्षा अधिकारी को उस पर एक्शन भी लिया गया कि उसमें बच्चों को दूसरे धर्म की नमाज पढ़ाई जा रही है। क्यों भाई? और जिस दिन आप नहीं पढ़ते हो, जिस दिन आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, उस दिन आपको पनिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में पढ़ाया गया। अब ये बच्चे सच में क्या टारगेट हैं? और उसका प्रमाण दिया है गाजियाबाद पुलिस ने, और मैं आभार व्यक्त करता हूं। बताइए स्कूल का। सीएम उत्तर प्रदेश का गंगा जमुना स्कूल, मुख्यमंत्री जी का गंगा जमुना स्कूल दमोह, देश को, दमोह मध्य प्रदेश, गंगा जमुना स्कूल होने नहीं देंगे, मैं जानता हूं। मगर जैसा हालात उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं महाराज जी। महाराज जी उत्तर प्रदेश के स्कूल का नाम बताइए जहां नमाज पढ़ाई जा रही है। मुझे बोलने दीजिए शादाब, आप बोल रहे थे, मैं देश जानना चाहता है। आपसे मैं ये उम्मीद नहीं करता मान्यवर, मैं बहुत सम्मान करता हूं, आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप भी नफरत की बात करेंगे। शादाब बोलने तो दो ना यार, सम्मान का अर्थ बोलने ना देना कहां होता है? बोलिए अमीश भाई, बोलने दीजिए। देखिए ये उचित नहीं है, बोलने ही नहीं बोलिए दीजिए। स्वामी दीपांकर बोलिए। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं ये कह रहा हूं कि ये घटना कोई एक जगह नहीं है, ये अनेक जगह है। हां, कुछ जगह एक्शन हो रहा है और कुछ जगह आज भी लोग वॉच कर रहे हैं, और हम लोगों को किस तरह से डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है हमारे सनातन से।
हमारी पद्धति से, हमारे बचपन को कैसे तोड़ा जा रहा है, हमारे संस्कारों से। क्या यह दिखने के बाद भी हम लोग बचाव में उतर आते हैं माजिद हैदरी जैसे? ओके, माजिद हैदरी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, माजिद हैदरी 30 सेकंड का मैं मौका दे रहा हूं, मेक योर पॉइंट, जो स्वामी दीपांकर ने बात बोली, देन सुमैया राणा एंड सुबुई खान। अमीश भाई, सबसे पहले स्वामी जी मेरे भाई हैं, मैं इनका आदर करता हूं, धर्मगुरु हैं, इनका आदर करता हूं, लेकिन मैं इनसे उम्मीद करता था कि प्यार, इश्क और मोहब्बत की बात करेंगे, कहेंगे कि मुसलमान और हिंदू में प्यार, इश्क, मोहब्बत हो, खेल कूद हो, भाईचारा हो। लेकिन यहां पे अपनी 1.5 इंच के अलग मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद तो नहीं कहूंगा, मंदिर अलग बना रहे हैं। स्वामी जी, ये हमारा सनातन धर्मी, ये हमारी सभ्यता नहीं रही है। हमारी सभ्यता अंताक्षरी की रही है कि मुसलमान ने कभी नहीं कहा कि भाई मुझे हिंदू ही बनाया जा रहा है अंताक्षरी के इन शब्दों से कि लेके प्रभु का नाम। हमने तो हमेशा हंसी खुशी खेला। हम विश्व अमृत आज भी बच्चों को सिखाते हैं कि खेलो भाई, हम नहीं कहते इसमें हिंदू धर्म आ रहा है। तो जब हम नहीं कहते, आपको क्यों मिर्चें लग जाती हैं इस पे? अगर कोई गेम है, गेम को गेम ही रहने तो कोई नाम ना दो। आप सुनिए माजिद हैदरी, अमीश भाई बोलने दीजिए, चाहे 10 ही सेकंड दीजिए, बोलने दीजिए। जी स्वामी दीपांकर 10 सेकंड। सुनिए सर, सुनिए माजिद हैदरी सुनिए, एक सुना कीजिए ना दादा, नॉन स्टॉप कोई ना बोला जाता है। सुनिए, बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि एक अपने शब्दों का चयन ठीक कीजिए, वरना यही शब्दों का इस्तेमाल हम करेंगे, आपको बैठने में असहज महसूस होगा। पहली बात, आपने शुरुआत किया इसलिए कहा कि इश्क और मोहब्बत में सब जायज होता है, या ये जिस तरह के आपने शब्दों का इस्तेमाल किया, गंगा यमुनी तहजीब, तो हम कभी मुस्लिम बने क्या इनसे? तो इसीलिए शब्दों का चयन ठीक कीजिए, और एक अच्छे व्यक्ति होने के नाते जैसे शब्द बोले जाएं उन्हीं शब्दों का जवाब दीजिए। नहीं, मैंने कौन सा गलत शब्द कहा? मुझे मार्गदर्शन कर दीजिए मंच पे। नहीं स्वामी जी, चैलेंज हो जाए, एक शब्द बताइए जो मैंने गलत कहा इस मंच पे। चैलेंज है, आपको बता दीजिए, आप रिवाइंड कर दीजिए, कहा मैंने गलत शब्द कहा, मैं क्षमा मांगूंगा। आप लोगों को आदत हो गई है बदनाम करने की हम माइनॉरिटीज विचारों को। बस बहुत अच्छा। लोगों के पास आधार कार्ड है, किसी के पास राशन कार्ड है, किसी के पास आईडी कार्ड है, आपके पास विक्टिम कार्ड है। खेलिए हर जगह वही, समझ रहे हैं? मगर लोग देखने लगे माजिद हैदरी, ये नाटक बहुत लंबा चलता नहीं है। जब बात देश के बचपन पर हो, विषय देश का बचपन हो और गंभीर बात हो, उसमें इतना अनमैच्योर डिस्कशन। अरे स्वामी जी, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। मैं तो केवल इतना कहूंगा, बच्चे मन के सच्चे, बच्चों के साथ झूठ वाला काम क्यों हो रहा था? अब बच्चों पे भागवा पेंट मत कीजिए, बच्चों को बच्चा रहने दीजिए। बच्चों के ऊपर कोई किसी तरीके का पेंट नहीं कर रहा, लेकिन हरा भी दिखाइए, भागवा भी दिखाइए। ओके, सारा रंग, बच्चे सारे रंग जाने समझे, ये सब चाहते हैं, लेकिन चीटिंग का रंग नहीं होना चाहिए। और उस चीटिंग के रंग के पीछे जब पुलिस की जानकारियां हो तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको धार्मिक एंगल से ज्यादा बच्चों को और पेरेंट्स को अलर्ट रहना चाहिए। सुबुई खान एंड सुमैया राणा, देखिए हैदरी साहब, आई विल गिव यू एनफ टाइम। सुबुई खान, आज आप मेरे कार्यक्रम में, आप सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं, बड़ी सोशल वर्कर भी हैं, लेकिन मैं आज आपसे बतौर माँ एक सवाल पूछना चाहता हूं। और मैं जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि इस पूरे गेम में उन्हीं बच्चों को टारगेट किया जाता है जो नाबालिग होते हैं, और दूसरों को टारगेट नहीं किया जाता। आप काम करती हैं, एक वर्किंग वुमेन है, ऐसी कई लोग होंगे। आपके पास उतना समय तो नहीं होता कि आप अपने बच्चों को पूरे टाइम मॉनिटर कर सके, लेकिन अब गेम खेलते हुए बच्चे पे भी चेक रखना क्या वाजिब है? जी अमीश, देखिए, जो लोग भी मुझे सुनते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी, मैं कई सालों से ये बात बार बार कहती आई हूं कि इस्लामिक स्टेट का एजेंडा चलाने वाले लोगों के लिए बच्चे एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं। मुसलमान बच्चों में भी ये वही फियर साइकोसिस क्रिएट करते हैं। अभी माजिद हैदरी साहब प्यार, इश्क और मोहब्बत की बात कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले मुसलमान बच्चे को अलगाववाद यही लोग पढ़ाते हैं कि तुम्हारी भाषा, तुम्हारी भूषा, तुम्हारा भोजन, भवन, भेषज, भजन सब अलग है, काफिर का अलग है और तुम्हारा अलग है। मुसलमान बच्चे के दिमाग में बचपन से अलगाववाद का जहर ये लोग भरते हैं। ऐसे ही एक हिंदू बच्चा गेम खेल रहा है, वो एक मासूम फॉर्मेटिव ईयर्स में आप उसको ये सिखा रहे हैं कि कुरान पढ़ोगे तो ही जीतोगे,
नमाज पढ़ोगे तो ही जीतोगे। ये जो छाप उस बच्चे के दिमाग में पड़ जाएगी, उसको आप कुछ भी कर लीजिए, आजीवन उसको मिटा नहीं पाइएगा। मैं एक उदाहरण देकर बार बार बताती हूं। मेरे पास एक रॉटवाइलर है अमीश। जब वो छोटा था तो उसको एक अखबार फोल्ड करके गलती करता था ना, उसके नाक पे हम मारते थे। आज वो इतना बड़ा हो गया है कि वो लोहे की जंजीर भी तोड़ सकता है, लेकिन वो आज भी अखबार से ही डरता है। ये होती है बचपन की फॉर्मेटिव ईयर्स में जो छाप छोड़ी जाती है, वो पूरे आजीवन वो साइकोलॉजिकल बैगेज बच्चा लेकर चलता है। अभी शादाब जी ने कहा कि आईसिस, अलकायदा, लश्कर तौयबा जैसे संगठन ये काम कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। सिर्फ लिप सर्विस देने से नहीं होगा शादाब जी। वो ये काम अगर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे वो आज तक सक्सेसफुल हुए हैं। क्या उन्होंने कभी आक्रमण नहीं किए, या उन्होंने भारत में डेमोग्राफी इंबैलेंस नहीं किया कि कहीं पे मुसलमानों की संख्या बड़ी कर दी, उसके बाद हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर कर दिया। कश्मीर फाइल्स को आप क्रिटिसाइज कर रहे थे, यही तो दिखाया गया था, असली घटना ही तो दिखाई गई थी, कश्मीरी हिंदुओं को कैसे निकाला गया था। ये लोग फिल्मों में गैंगस्टर, माफिया, आतंकवादियों को हीरो दिखाते हैं ताकि हिंदू लड़कियां या इवन मुसलमान लड़कियां आतंकवादियों की तरह, गैंगस्टर्स की तरफ अट्रैक्ट हो। ये लोग लव जिहाद करते हैं, 7-8 चेहरे बदल बदल के लव जिहाद करते हैं। ये लोग बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिए। लेकिन अभी ये कहानी पर आते हैं, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब इन लोगों से ये कहा जाता है कि जी एनआरसी का साथ दे दीजिए, बहुत सारे घुसपैठिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या देश में घुसा दिए गए अराजकता फैलाने के लिए, तो ये लोग एनआरसी का विरोध करते हैं। जब हम कहते हैं यूनिफॉर्म से, ठीक है, होल्ड ऑन। अश्विनी उपाध्याय, ये मामला तो सिर्फ गाजियाबाद तक अब सीमित नहीं है, इसकी जांच मुंबई के पास थाने में भी हो रही है, और अब सूत्र कह रहे हैं एमएचए से जानकारी साझा की गई है, आईबी को भी शामिल कर लिया गया है। ये बड़ा अलर्ट हो सकता है। अमित जी, जब कन्वर्जन के खिलाफ मैंने 2020 में पीआईएल फाइल किया था, तो उस मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए 10 लोग आ चुके हैं। मुस्लिम संगठन के, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के 10 लोग विरोध करने आ गए। मैं फिर से कह रहा हूं, धर्मांतरण हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, और यह बात 14 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, ओपनली कह चुका है, सारे अखबारों में छपा है कि कन्वर्जन हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, तत्काल इन जिहादियों के खिलाफ एनएसए लगाइए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए, जिससे कम से कम इनको 1 साल तक जमानत न मिले। इनके खिलाफ इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान करिए, इनके घर पे बुलडोजर चलाइए। और जैसा आपने अमित जी कहा, ये ऐसे नहीं है, इंजीनियर शामिल हैं, फॉरेन फंडिंग शामिल है, बड़े बड़े इसमें बाहर की फंडिंग आ रही है, और किस तरीके से प्लान्ड वे में यंग जनरेशन जो अभी तक अछूती थी, यंग जनरेशन नहीं है, बच्चे, ना यहां आप गलत कह रहे हैं। आई विल डिसएग्री विद यू, यंग जनरेशन नहीं है, यहां छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं। फोन, गेम वगैरह कौन यूज कर रहा है? मिडिल क्लास के बच्चे यूज कर रहे हैं, एलिट क्लास के बच्चे यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने जो पहला टारगेट था उसको नया छोड़ दिया, वो तो चल ही रहा है। ये नया टारगेट लिया है कि अमित देवगन के बच्चे, अश्विनी उपाध्याय के बच्चे, या जो मिडिल क्लास के और लोग भारत में हैं, करीब 30-35 करोड़ लोग हैं, उनके बच्चों को टारगेट किया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शादाब चौहान, में बदलाव सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि फोर्स कन्वर्जन जो है इट इज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। अब इन जिहादियों, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है ना। क्या आपको लगता नहीं है इस पूरे मामले में जिस तरह से जांच तेज हुई है, आईबी की एंट्री हुई है, इट इज अ सीरियस मैटर? छोटा भीम और अंताक्षरी से मामले को दबा नहीं सकते? नहीं, मैं बड़ा भीम छोटे भीम की बात नहीं करूंगा, ये सीरियस मैटर है। मैं तो आपकी बात से सहमत हूं, बहुत ही सीरियस कंसर्न है, क्योंकि ये ना तो इस्लाम की टीचिंग्स है, ना ये हिंदुइज्म की टीचिंग है, ये किसी धर्म की टीचिंग नहीं है, ये एक नफरत का एजेंडा है, और इस नफरत के एजेंडे को हमें खत्म करना होगा। लेकिन संजय सोनी पर एनएसए लगाने की बात नहीं की हमारे अश्वनी भाई ने, जो 15 लाख हिंदू बेटियों की जानकारी, ईमेल आईडी, फोन नंबर और अंडरगारमेंट के साइज विदेश में उस डेटा को बेच रहा है, उस पर भी आप एनएसए की मांग कीजिए, हम मांग कर रहे हैं। देखिए, संजय सोनी का मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का नहीं है। अब मुझे तो संजय सोनी का मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का नहीं है, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1। और वहां पर
जो मैटर है, आई थिंक उस पूरे मैटर के अंदर जो जानकारी मेरे पास है अभी तक, उस पूरे मैटर के अंदर कोर्ट में आज सुनवाई थी उनकी बेल की। मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक और बात बता रहा हूं आपको जो कि महत्वपूर्ण है। मैं आपके पास आता हूं और आपसे ये स्पष्ट सवाल पूछता हूं, माजिद हैदरी, क्या आपको लगता नहीं है जिसको आप अंताक्षरी कह रहे थे वो एक खेल है, उसमें इंजीनियर शामिल है, लोकल मौलवी शामिल है, पूरा तंत्र पूरा सिस्टम शामिल है, और आप अंताक्षरी खेल रहे हैं की बात कर रहे हैं? अमीश भाई केवल 30 सेकंड लूंगा। हाँ, दे दिया। आप बात कर रहे हैं कि बच्चों को कौन सी गेम खिलाई जाए कौन सी नहीं खिलाई जाए, धर्म परिवर्तन से आपको आपत्ति है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि इस देश में 59 लाख बच्चे अर्थात 60 लाख बच्चों को 2 वक्त की रोटी दिन को नहीं मिलती, और सबसे ज्यादा जो भूखे बच्चे रहते हैं वो यूपी में रहते हैं, जिनकी टोटल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो उनका कंपोजिशन है, 28% इस देश के जो बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिलता शाम का दिन का, वो यूपी में रहते हैं। नहीं, देखिए एक सेकेंड, मैं आप ऑनलाइन गेमिंग पे बात करिए ना। ये जो ऑनलाइन गेमिंग का रैकेट सामने आया है जिसके अंदर इंजीनियर शामिल है, लोकल मौलवी शामिल है, पूरा तंत्र शामिल है, उस पर आप क्या कहते हैं? आपको अंताक्षरी नजर आ रही थी? काहे, क्यों? मेरे भाई, बच्चा तब गेम खेलेगा जब उसे पेट में रोटी मिलेगी, जब 2 वक्त की रोटी मिलेगी। आंकड़े बढ़ चुके हैं। 2016 में 17.2% बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था, आज 17.8%। आप विषय पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? निकला था। मैं ये गेमिंग ऐप आपको जायज लग रही है? बच्चों की भुखमरी है। अच्छा ये बताइए, अच्छा ये अगर मैं कहता हूं अगर भुखमरी है, अगर भुखमरी है, अगर भुखमरी की आप बात कर रहे हैं तो कन्वर्जन करेंगे आप? झूठ बोल के कन्वर्जन होगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। पहले मेरे भाई, पहले भुखमरी पे डिबेट कीजिए कि सरकार ने किया क्या। 17.2%, 17.8% कैसे बना 2016 से 2022 तक? सरकारी आंकड़े में अपनी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल भुखमरी पे बात होगी। मेरे देश के बच्चे भूखे मरते हैं। ओके, स्वामी दीपांकर, और अब मामला इतना बड़ा बन गया है कि कोई इस विषय में बात ही नहीं करना चाह रहा, सब कोई भुखमरी पे बात करना चाह रहा है कहानी। और ये ऑल इंडिया पैटर्न सामने आ रहा है। अगर ये ऑल इंडिया पैटर्न है, जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, देन इट इज वेरी वेरी सीरियस। एक और खबर आ रही है, व्यूअर्स रुकिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। इस पूरी मामले में एक और विक्टिम निकल के आया है, जो चंडीगढ़ से निकल के आया है। एक और विक्टिम निकल के आया है इस पूरे मामले के अंदर। गेम धर्मांतरण पर यह अभी एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी खबर है। चंडीगढ़ का एक और नाबालिग बच्चा शिकार हुआ है। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है वो। गेम धर्मांतरण गैंग का एक और शिकार निकल के आया है। सोर्सेज के हवाले से खबर है, क्या बोलिएगा स्वामी दीपांकर? अभी तक अंताक्षरी, छोटा भीम, माय फ्रेंड गणेशा की बात हो रही थी। ये मात्र और मात्र मेरी बहन सुमैया ने ये शब्द जरूर छेड़ दिया, मगर खेल जरूर है अमीश बाबू इसमें, मगर खेल इसमें बहुत भयानक, बहुत भयावह है। एक चंडीगढ़ के बच्चे का आपने जिक्र किया। मैं कह रहा हूं कि पुणे की लड़की 4 साल बाद जब अपने परिवार को मिली, खेल तो हुआ मगर वो अपने परिवार तक को पहचान नहीं पा रही थी, यह हालत थी। तकरीबन मैं जितना समझता हूं 8 अप्रैल 1950, अगर जो कहीं गलत होगा करेक्ट कीजिएगा, नेहरू लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे अमीश बाबू कि अपनी अपनी माइनॉरिटी का ध्यान रखा जाएगा। एक तरफ लियाकत की तरफ देखिए तो 24% से कहां पहुंच गए, और यहां इंडिया में देखिए तो माइनॉरिटी रो रही है कि कम से कम हमारे बच्चों को तो बख्श झूठ बोल रहे हैं महाराज जी, आप बेटियों को तो बख्श झूठ बोल रहे हैं। और कौन सा डेटा दीजिए आप? बोले तो कोई अंताक्षरी बताएगा, झूठ बोल रहे हैं आप। उसको प्रभु से जोड़ देगा, कोई उसको छोटा भीम बताएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये खेल चल क्या रहा है। और अगर इस खेल को बच्चे मर रहे हैं कहां 24% कौन सा डेटा है 24% का आपके पास? आप क्या बात कर रहे हैं? आपसे ये उम्मीद करेंगे, झूठ से नफरत फैलाएंगे आप, भारत के लोगों को विभाजित करने का कार्य करेंगे आप। झूठ कह रहा हूं शादाब, मुझे बोलने दो ना। कौन सा डेटा आपके पास? मैं 1947 की बात कर रहा हूं, सुन लो। मैं 1947 की बात कर रहा हूं अमित जी। दादा बोलने दीजिए ना जी, मैं आपको सोर्स बता दूंगा, पर बोलने तो दो। अच्छा एक सेकंड, अश्विनी कुछ कहना चाह रहे हैं, अश्विनी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, देन सुवी विल कम टू यू। अश्विनी 30 सेकंड था, 30 सेकंड। नहीं झूठी जानकारी डेटा की बात कर रहे हैं हाथ जोड़ के निवेदन। 75 साल पहले
75 साल पहले धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ था। 75 साल के अंदर हिंदू भारत के 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज चलिए तो 200 जिलों से पलायन कर रहे हैं इसी सोच के कारण, जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई पूजा के लायक नहीं है, न शंकर जी पूजा के लायक, ये इस्लाम पे डिबेट है। क्या बात कर रहे हैं अश्वनी भाई, आप जैसे समझदार व्यक्ति बकवास कर रहा है। अरे ये डिबेट आप सबको खत्म करेंगे, आप कौन होते हैं? यही जाइए तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप चैलेंज करें। क्या बात कर रहे हैं? 75 साल में आप भारत मेरी आस्था को खत्म नहीं कर 200 सकते। जिलों से पलायन हो रहा है। बंगाल के 14 जिले, आप गलत असम के बात 9 कर रहे जिले हैं। खाली ये हो गए, बकवास नहीं बिहार के सुनेगा। 8 जिले ये खाली कौन सा हो गए, तरीका है? झारखंड इस्लाम के पे 6 डिबेट जिले हो रही है खाली यहाँ। हो गए, करिए उत्तर ओपन प्रदेश डिबेट के आप। 16 जिलों में देखते देखते आप क्या कैसे बात करेंगे जनसंख्या अश्वनी विस्फोट भाई? हो गया। गलत बात है ये। हरियाणा का नूह मेवात निकल गया, राजस्थान के ये 6 सुप्रीम जिले, कोर्ट का वकील गुजरात के इस तरह 6 की जिले, बात करेगा, महाराष्ट्र समाज के में 6 कैसे जिले, जाएगा? केरल के अरे 3 जिले। religious faith को अगर आप आप नहीं अच्छा, खत्म मेरा कर मेरा सकते। मेरा आप निवेदन है, लोग मेरा यही निवेदन करते हैं। निवेदन है, मेरा निवेदन है, विषय पर रहे हम, विषय पर रहे। ये एक अपराध हुआ है, अपराध। जी जी, बांग्लादेशियों को बसाया, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, संविधान ये भी इजाजत नहीं देता कि झूठ बोलकर गेमिंग ऐप बनाकर ये पूरा गेम हो। सुमैया राणा, सुबुई खान, मैं आप दोनों के पास आता हूं, आप दोनों महिलाएं हैं और मेरा निवेदन है कि थोड़ा सीरियसली इस विषय पर डिबेट करें, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत एक सेकेंड, शदाब अम्बेडकर ने जो सिद्धांत दिए उनको बदलोगे। अच्छा शदाब, ना संविधान बदल रहा है ना कुछ बदल रहा है, लेकिन प्रयास जरूर हो रहा है एक तरफ से कि हम इस देश की डेमोग्राफी को बदल दें, इसमें भी कोई दो राय नहीं है और ये सीरियस मैटर है। मैं सीधे विषय पर आता हूं और डेमोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, वो डिबेट का विषय भी नहीं है आज। लेकिन आप बताइए, क्या आपको सुमैया इसमें एक बड़ा गेम प्लान नहीं लगता? इंजीनियर शामिल हो रहे हैं, लोकल मौलवी शामिल हो रहा है, वो तो शुक्र है यूपी पुलिस का उन्होंने खुलासा कर दिया। अब चंडीगढ़ में भी एक मामला सामने आ रहा है, आईबी भी इस पूरे मामले में कूद गई है। क्या आपको लगता नहीं है इट इज अ नॉन पार्टिजन, ये नॉन पॉलिटिकल है, ये बच्चों के भविष्य की बात है और नाबालिग बच्चों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल अमीर जी, मैंने आपसे पहले भी ये बात बोली कि इस मुद्दे को बहुत सीरियस तरीके से लिया जाना चाहिए। पर आप ही छोटा भीम और माय फ्रेंड गणेशा लेकर आए चाहिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये थी कि इसमें जिहाद लफ्ज जोड़ के आप किसी कम्युनिटी को टारगेट मत करिए, क्योंकि जो अपराधी होता है वो अपराधी होता है, उसका कोई धर्म और जात नहीं होती। लेकिन ये धर्म और जात पैदा करने वाले टीवी चैनल्स बन गए हैं। अच्छा, ये माय फ्रेंड गणेशा और छोटा भीम को कौन लेकर आया? इस्लामिक स्टेट लफ्ज, कोई पता नहीं कौन कौन। आप मुद्दे को मुद्दे पे रहने दीजिए। माय फ्रेंड गणेशा और छोटा भीम को कौन लेकर आया? इस देश के बड़े बड़े खिलाड़ी और इस देश के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आ करके जो जुआ खेलने के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, जवान बच्चों को जो मोबाइल के जरिए जुआ खेल रहे हैं बैठ के और अपने अम्मा अब्बा के अकाउंट पे चूना लगा रहे हैं, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। क्यों जुए का आदी बनाया जा रहा है, इस पर कोई डिबेट आपने बिठाई, लेकिन क्योंकि उसमें कोई जिहाद लफ्ज जैसा जोड़ नहीं पा रहे हैं अभी आप लोग। किसी दिन जब आपको उसमें भी कुछ जिहाद और इस्लामिक स्टेट दिखाई देगा तो उस पर भी डिबेट बिठा दीजिएगा। मैं इस तरीके की बातों पर ना विश्वास करती हूँ। अगर कोई सच में कहीं पे अपराध हो रहा है तो पुलिस उसके लिए काफी है और अपराध और जस्टिस होना चाहिए। ओके सुबुई खान ओके सुमैया हियर अर आउट। सुमैया जी आपने बोला कि उनका एक वैलिड पॉइंट है, आपका एक वैलिड पॉइंट है कि हाँ कई हमने एक्टर्स को देखा है जो गैम्बलिंग की ऐड करते हैं और गैम्बलिंग की ऐड का वो गैम्बलिंग के ऑनलाइन में लोगों को आदी बनाया जाता है। लेकिन आपकी बात सही है, वो गलत है, लेकिन गलत तो 100 चीजें हैं, लेकिन वो नाबालिग बच्चों को टारगेट नहीं कर रहे, टारगेटेड नहीं हो रहा, दैट इज द पॉइंट। वहां पर चीटिंग नहीं हो रही है, दैट इज द पॉइंट। लेकिन वो नहीं होना चाहिए, वो एक अलग सिद्धांतिक रूप से डिबेट है, उसको किसी दिन चर्चा कर लेंगे। लेकिन सुबुई खान जी अमीश, देखिए बच्चों के चरित्र हनन के लिए जो भी हो रहा है और जैसे जैसे भी हो रहा है उस हर चीज का हमें विरोध करना चाहिए। और कल को अगर इसके ऊपर भी कोई डिबेट होगी तो मैं उसमें भी आपको इतनी ही शिद्दत के साथ बच्चों के फेवर में खड़ी हुई दिखाई दूंगी। ये लोग बार बार कह रहे हैं आप अपराध के खिलाफ बोलिए, अपराध के खिलाफ बोलिए, तो उस अपराध के पैटर्न के खिलाफ भी तो बोलिए, वो अपराध दोबारा ना हो उस तरफ भी तो काम करिए। आपको बुरा लग रहा है कि जिहाद शब्द क्यों जोड़ दिया? क्या जिहाद शब्द सुबुई खान ने, अमीर देवगन ने जोड़ दिया? जिहाद शब्द को इस्तेमाल सालों साल से आतंकवादी ही करते आए हैं।
आतंकवादी संगठन वीडियो बना बना के कहते अरे देवी जी, हैं कि ये कभी हमारा मुसलमानों जिहाद के हक में है, भी तब आप बोलिए। लोग क्यों नहीं मोर्चा खोलते हैं कि नहीं ये जिहाद नहीं है, ये बाबू, गलत अरे है, देवी जी, ये कभी इस्लाम तो को अपने बदनाम धर्म कर के रहे हैं। हक में बोलिए, तब लोग कभी तो आप लोग धर्म का मुंह में दही जमा कर बैठ जाते आपके बीच हैं। में नहीं बोली वो सुबुई, 30 अमीश, सेकंड बोलने दीजिए। हम लोगों को आतंकवादी संगठनों ने ही बताया है कि ये जिहाद है। आप लोगों ने कभी ये विरोध नहीं किया कि ये गलत परिभाषा बता रहे हैं जिहाद की। और जब जिहाद पे डिबेट्स होने लगी तो लेकिन ओके सुबुई मैं स्ट्रेट क्वेश्चन, लेकिन क्या आपको जी लेकिन क्या आपको लगता में जब इतने सीरियस मुद्दे पर बात हो रही है, नाबालिग बच्चों को बहकाने की बात हो रही है, उस वक्त आपको इस्लामिक स्टेट का रोना छोड़कर और देश में हो रहे अपराध पे ज्यादा ध्यान देना जवाब हर चीज को इस्लामिक स्टेट की तरफ मोड़ देने से ना तो मसले का हल होगा। हाँ, वो जरूर होगा जिसके लिए आप लोग बैठाए जाते हैं। सुमैया जी, अब कौन किसके लिए बिठाया जाता है ये तो कोई वक्त वो बात नहीं है, वो भी एक मदर है अपनी नहीं, बात और को रख रही। कमाल की बात ये है कि वो महिला बोल रही है जो राजनीतिक दल का हिस्सा है, और उस महिला से बोल रही है जो किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। ये देखिए कमाल की बात है। आप अपने राजनीतिक हित साधने के लिए राजनीति करिए, सुबुई खान वो नहीं करती है। आपको समझ में आ गया ना, भारत की प्रवक्ता है। दोनों अगर का मेरे देश के बच्चों को धर्मांतरण करके जबरन कुरान पढ़ने पे मजबूर किया जा रहा है, जबरन नमाज पढ़वाने पे मजबूर किया जा रहा है, तो मैं इस्लामिक स्टेट पर ही डिबेट करूंगी और इस्लामिक स्टेट पर डिबेट होनी चाहिए। अच्छा एक सेकंड, बात बोलने वाली थी। ठीक है एक सेकंड, ऑल ऑडियो डाउन 10 सेकंड सुबुई खान। अमीश, साइकोलॉजी का एक सिद्धांत होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति से कोई अनुकूल व्यवहार कराना है, उसका माइंड कंट्रोल करना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कैरेट एंड स्टिक की एक धारणा होती है। यही करते हैं। आदमियों को बोलते हैं 72 हूर मिलेंगी, बच्चों को बोलते हैं कुरान पढ़ लो जी गेम जीत जाओगे, जन्नत में शहद है और अंगूर है और दूध की नदियां बह रही हैं, और अगर उनके हिसाब से काम नहीं किया तो दोजख में गरम गरम तेल में कढ़ाई में पकौड़ों की तरह तले जाएंगे। ये लालच और डर, ये ऑपरेट यू मेड योर पॉइंट। वक्त है एक ब्रेक का। व्यूअर्स रुकेंगे एक अंतराल के लिए। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का मंगलवार एडिशन। और अब बात भारत के महान लोकतंत्र की। राहुल गांधी भारत से अमेरिका गए और वहां जाकर हर दिन किसी ना किसी तरह यह साबित करने का उन्होंने पूर्ण प्रयास किया कि 9 साल में भारत का लोकतंत्र बर्बाद हो गया है, देश के हालात बेहद खराब हैं, नरेंद्र मोदी के राज में भारत अराजक देश बन चुका है। यह साबित करने का प्रयास किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र को लेकर जंग छिड़ी हुई है, कोई भी संस्था अपने मुताबिक काम नहीं कर पा रही है। चीन ने हमारे कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है। मैं जानता हूं पेगासस से मेरा फोन भी टेप हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सर्वज्ञानी हैं और वो भगवान को भी सिखा सकते हैं। बीजेपी और आरएसएस भारत की विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है। मुस्लिम समेत तमाम अल्पसंख्यक भेदभाव महसूस करते हैं। सरकार भटकाने के लिए सेंगोल और दंडवत का सहारा लेती है। ये सब कुछ राहुल गांधी ने बोला। जिस अमेरिका की जमीन से राहुल गांधी ये सब कुछ बोल रहे थे, भारतवर्ष को कोस रहे थे, उसी अमेरिका की जमीन से एक और अमेरिकी ने भारत को एक जीवंत लोकतंत्र करार दे दिया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने पाकिस्तानी मूल की अमेरिकी पत्रकार को क्या जवाब दिया, आज पूरे देश को उसे बहुत बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और छाती चौड़ी हो जाएगी सुनकर। This administration at all concerned about the health of democracy in India? India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. जवाब आपने सुना। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार अमेरिका की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। अब सोचिए, राहुल गांधी जिस प्रधानमंत्री को लगातार कोस रहे थे, उसी नरेंद्र मोदी को अमेरिका पलकों पर बिठाने की तैयारी कर रहे हैं। यह भारत का सम्मान है, देश का सम्मान है। खुद को दुनिया के सुपर पावर कहने वाला अमेरिका हर मुद्दे पर भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। आपको याद होगा पीएम मोदी और जो बाइडेन हाल ही में G7 समिट के लिए जापान में मिले थे, जहां बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांगा था। साथ में यह भी कहा कि आपके कदम बता रहे हैं कि आपके लिए लोकतंत्र कितना मायने रखता है। आप मेरे लिए एक समस्या पैदा कर रहे हैं।
अगले महीने हमने आपके लिए वॉशिंगटन में डिनर रखा है, पूरे देश से हर कोई आना चाहता है। मेरे पास टिकट खत्म हो चुके हैं, पासेस खत्म हो चुके हैं। मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। आप बहुत लोकप्रिय हैं मोदी, यह कहा था जो बाइडेन ने। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को बॉस कहकर संबोधित किया था। लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेताओं को मोदी और मोदी सरकार में सिवाय कमियों के कुछ नजर नहीं आता, और यही आज बड़ा सवाल है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही, लेकिन सावधान हो जाइए, आपका बच्चा ऑनलाइन क्या कर रहा है, और अगर वो गेम भी खेल रहा है तो कौन सी गेम खेल रहा है, किस लेवल पे है, तमाम चीजों की आपको पड़ताल करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगला शिकार आप हो सकते हैं, इसलिए सावधान हो जाइए। कहा जाता है कि सावधान होने से कई समस्याओं का हल हो जाता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।